वेलकम टू स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 13 पढ़ेंगे, जिसमें हम किस बारे में पढ़ेंगे? पोस्ट वॉर रिकवरी के बारे में। पोस्ट वॉर यानी कि वॉर खत्म होने के बाद का जो टाइम है, उस टाइम पे कैसे रिकवरी हुई। हमने देखा था इंटर वॉर कंडीशंस कैसी थी, वॉर के टाइम पे कैसे सिचुएशंस राइज हो गई थी, लोगों को कितना सफर करना पड़ा, काफी सारे लोगों की डेथ हो गई, 9 मिलियन पीपल की डेथ हो गई और काफी सारे ऐसे लोग थे जो सीवियरली इंजर्ड थे। साथ ही साथ फार्मलैंड्स, इंडस्ट्रीज सब तबाह हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई यूरोपियन कंट्रीज में। और उसके बाद कंडीशंस इतनी बिगड़ चुकी थी कि वेपन्स के लिए या खाने के लिए ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज थी वो दूसरे देशों पर डिपेंड हो गई। यानी अब ये कंट्रीज जो है अपने लिए फूड ग्रेन्स दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करवाया करती थी और इनके यहाँ पैसों की भी कमी थी, तो इन्होंने वॉर लोन्स ले रखे थे। किससे? यूएसए से। यूएसए से लोन लेकर के इन्होंने अपनी रिकवरी स्टार्ट करी थी। तो वो अब हम देखेंगे कि पोस्ट वॉर रिकवरी कैसे हो रही थी, यानी वॉर खत्म होने के बाद क्या कंडीशंस थी, कैसे रिकवर कर रही थी सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। सिचुएशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद सिचुएशंस कैसी थी? मैसिव डिस्ट्रक्शन इन यूरोप। यूरोप में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तबाही मच गई थी एक तरह से। वहां पे इंडस्ट्रीज हो, फार्मलैंड्स हो, हर जगह एक तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मिलियंस डेड, काफी ज्यादा लोगों की, 9 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। कंट्रीज फेस्ड ह्यूज वॉर डेब्ट्स एंड नीडेड मनी फॉर रिकंस्ट्रक्शन। कंट्रीज ने वॉर लोन्स लिए थे, लड़ाई लड़ने के लिए जितनी भी चीजों की उन्हें जरूरत थी उसके लिए पैसा चाहिए, और अब पैसा क्योंकि खत्म हो रहा है उनके देश में, तो उन्होंने यूएसए से लोन ले लिया, वॉर लोन ले लिया। और अब क्योंकि कंडीशन उनकी ऐसी नहीं है कि वो वापस से अपना लोन रीपे कर सकें, तो इस वजह से ये डेब्ट यानी कर्ज में फंसते चले गए। तो डेब्ट्स में ये फंसते चले गई कंट्रीज, और इन्हें अब और पैसा चाहिए था अपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए, दोबारा अपने आप के रिकवरी के लिए इन्हें पैसे चाहिए था। ब्रिटेन, once the world's economic leader, lost its dominance to the USA. ब्रिटेन, जहां पे सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जो एक टाइम पे लीडर था पूरे वर्ल्ड का, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी को लीड कर रहा था, सबसे टॉप पर जिसकी इकोनॉमी थी, अब वही ब्रिटेन जो है वो पीछे रह गया और उससे आगे कौन निकल गया? यूएसए। यानी यूएसए जो है अब वो डोमिनेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। यूएसए सबसे टॉप पे है, उसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा बड़ी थी, यूएसए ने सबको लोन दिए और ब्रिटेन की कंडीशंस बिगड़ चुकी थी। ब्रिटेन जो एक टाइम पे लीडर था, अब वो यूएसए के सामने बहुत छोटा बन के रह गया था, यानी हार गया। रेस जो चल रही है सभी कंट्रीज के बीच में, उसमें यूएसए जीत गया और ब्रिटेन हार गया। एग्रीकल्चरल क्राइसिस। अब हमने देखा था एग्रीकल्चरल क्राइसिस भी थे, यानी कि काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो गया था और खाने वाले लोग बहुत कम थे, तो इस वजह से क्या हुआ? प्राइसेस गिरे, और प्राइसेस के गिरने की वजह से वो कंट्रीज जो कि ब्रिटेन को, फ्रांस को, इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया करते थे, उन कंट्रीज के जो फार्मर्स थे उन्हें सफर करना पड़ा, बिकॉज उन फार्मर्स ने लोन ले रखे थे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और अब क्योंकि उनके प्रोडक्शन के, उनके क्रॉप्स के प्राइसेस कम हो गए हैं, तो वो अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी कंडीशंस हो गई थी उन कंट्रीज में जिन्होंने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था, जिससे कि वो सप्लाई कर सके यूरोपियन नेशंस को। तो ऐसे हमें एग्रीकल्चरल क्राइसिस देखने को मिले, यानी ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से प्राइसेस गिरे बहुत तेजी से और फार्मर्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। रिकवरी ड्यूरिंग द 1920s। 1919 में, जैसे 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया और 1919 से एक तरह से रिकवरी करनी स्टार्ट कर चुके थे। 1920s में रिकवरी कैसी चल रही थी? ग्रोथ ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिल्म्स। अब नई नई इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो रही थी, ऑटोमोबाइल्स यानी व्हीकल्स बनने लगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनने लगा और फिल्म इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। तो इस टाइप से डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेटअप हुई और सेकेंडरी सेक्टर की तो ग्रोथ बहुत तेजी से हमें देखने को मिल रही थी 1920s में। यूएसए emerged as the world's leading economic power।
यूएसए एकदम टॉप पे पहुंच गया था। जहां एक टाइम पे ब्रिटेन लीड कर रहा था पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को, वहीं आज ब्रिटेन की जगह यूएसए पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। European countries borrowed money from American banks for reconstruction. जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने क्या किया, पैसे उधार लेने शुरू किए यूएसए से, बोरो करना शुरू किया। यूएसए के यानी अमेरिकन बैंक्स जो थे उनसे लोन लेना शुरू किया इन यूरोपियन कंट्रीज ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी। और ये वॉर लोन्स ले क्यों रहे थे, ये और लोन्स क्यों ले रहे थे? क्योंकि इन्हें अपना रिकंस्ट्रक्शन कराना था, दोबारा अपनी रिकवरी करनी थी, इस वजह से इन्हें पैसा चाहिए था और ये लोन ले रहे थे अमेरिकन बैंक से। अनस्टेबल रिकवरी, लेकिन ये रिकवरी भी थोड़ी अनस्टेबल सी थी, यानी प्रॉपर रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द 1920s was not balanced. 1920s में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी वो बैलेंस्ड नहीं थी, यानी कि एक सेक्टर ग्रो कर रहा है और दूसरे सेक्टर की ग्रोथ रुक गई थी। बैलेंस में सारे सेक्टर्स ग्रो नहीं कर रहे थे। While industries grew, agriculture collapsed. अब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हैं, लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर है यानी एग्रीकल्चर जो है वो कोलैप्स हो गया। हमने देखा था एग्रीकल्चरल क्राइसिस आए, फार्मर्स को सफर करना पड़ा, प्राइसेस गिर गए, और हमने पिछले चैप्टर में नेशनलिज्म इन इंडिया में ये भी देखा था कि 1920s में एग्रीकल्चरल क्राइसिस आए थे। कैसे? क्रॉप फेलियर की वजह से। क्रॉप फेलियर हुआ, उसकी वजह से फूड शॉर्टेज भी हो गई थी। एक टाइम ऐसा है जब ओवर प्रोडक्शन हो गया है और प्राइसेस गिर गए हैं खाने पीने की, तो उससे भी फार्मर्स को सफर करना पड़ रहा है। और उसके बाद जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया या जो भी क्रॉप्स उन्होंने कल्टीवेट की वो क्रॉप्स ही फेल हो गई। अब उनके पास उनका जो प्रोडक्शन है वो हुआ ही नहीं, क्रॉप फेल हो गई, इसकी वजह से भी फार्मर्स को सफर करना पड़ रहा है। तो जहां इंडस्ट्रीज ग्रो करती चली गई वहीं एग्रीकल्चर डिक्लाइन में चला गया, एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया। डिपेंडेंस ऑन यूएस लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स मेड यूरोप्स रिकवरी वीक। अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो यूएसए के लोन्स पे डिपेंडेंट थी, यूएसए से पैसा इन्हें मिल रहा था, लोन ले रहे थे, तभी ये अपनी रिकवरी कर पा रहे थे। और इसी के चलते ये कंट्रीज वीक होने लगी थी, क्योंकि अभी ये इंडिपेंडेंट नहीं थी। अभी ये किसके अंडर में आ रही है? यूएसए के अंडर। यूएसए का एहसान है इन कंट्रीज पे कि यूएसए के ही लोन्स की वजह से ये रिकवर कर पाए, और इसी की वजह से ये कंट्रीज थोड़ी वीक होती चली गई यूएसए के कंपैरिजन में। आई होप ये पूरा एक स्टोरी फॉर्मेट में आपके दिमाग में छप गया है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।